एसएससी टेक का रिक्रूटमेंट आया है, डिटेल जानकारी आपको दूंगा, आराम से समझ में पूरा आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स का अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। जॉब्स का अपडेट तो मिलेगा और ये बहुत कुछ फ्री में ही मिलेगा और बहुत सारे डिस्काउंटेड ऑफर्स आपको वहाँ पर मिलता है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली क्या है ये, किसके लिए मतलब किसके लिए, किन के लिए निकला है। अगर आप मेल हैं और अनमैरिड हैं तब आपके लिए है। अगर मैरिड हो, मेल हो, एलिजिबल नहीं है। फीमेल वालों के लिए एलिजिबल नहीं है। ये एसएससी मतलब क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पर 2 केस होता है, ये 10 साल के लिए हो सकता है, उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है और 5 साल बाद भी आप छोड़ सकते हैं अगर किसी को, लेकिन वो परमिशन लेना पड़ेगा। ये हिसाब किताब है। इसमें जो कौन से नंबर वाला चल रहा है अभी यहाँ पर, ये शायद 68 या 68 बेसिकली नंबर रिक्रूटमेंट चल रहा है एसएससी टेक में आपका। और ये बेसिकली कब आपका स्टार्ट होगा, कोर्स आपका स्टार्ट कब होगा, अप्रैल 2027। प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी रहेगा आपका। एलिजिबल कौन है, इंडियन नेशनल एलिजिबल है, साथ में सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और पर्सन जो बाहर से आए हैं और परमानेंट सेटलमेंट हो गए वो सब्जेक्ट रहेगा। नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा। एज लिमिट क्या रहेगा आपका, एज लिमिट काफ़ी अच्छा है। आमतौर पर मैं देखता हूँ आर्मी में 25 साल रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 20 से 26 साल का एज लिमिट है और ये आपका बेसिकली इन बिटवीन एज है, जिसके बीच में आप पैदा हो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेनली आपको देखना है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देखना होगा। ये बेसिकली एक्टिविटीज़ अगर आप हैं कर सकते हैं तो भाई आप एलिजिबल हो। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ मैं कर सकता हूँ, रन वाला कर सकता हूँ, स्विमिंग वाला कर सकता हूँ, सिटअप वाला आराम से कर दूंगा। ये पुशअप वाला पता नहीं भाई होगा नहीं होगा, 40 तो करा नहीं भाई, बहुत पहले करा था, अब तो बहुत टाइम हो गया नहीं किया मैंने। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है। यहाँ पर एक खास बताऊँगा, फीस तो लगता नहीं इसका, और ख़ास और एक बात क्या है, कितने % तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्टली एसएसबी होता है जो 5 दिन का होता है। पहले दिन टेस्ट होगा और जीडी वगैरह हो सकता है, मेरे टाइम में जीडी वगैरह हुआ था मैं जब गया था। और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर 5 दिन अप टू 5 डेज़ रहेंगे आप। फिर आपका फर्दर वहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें फ़िलहाल जो रिसेंट कटअप चल रहा है 75% के आसपास चल रहा है। जो लास्ट ईयर बेसिकली गए थे, मेरे सेशन में आए थे, मैं उनसे बात करता तो मेरे को पता लगा उस चीज़ से, जो बीटेक पास आउट है बेसिकली उनको जाते हैं। ठीक है, और फाइनल वाले अच्छे एलिजिबल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, बस आपको डिग्री देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 नहीं 27 नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ उसमें। तो मतलब क्या है, परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। हम देख लेते हैं भाई वैकेंसीज कितना है। सिविल में ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, 75 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में ये सारे एलिजिबल हो, जितना भी आपके स्पेशलाइजेशन मिला के 60 वैकेंसी है। उसके बाद आपके पास कहाँ आता है, ये सारे AIML सारे आए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में आपका 33 आपका एलिजिबल है। यहाँ पर एक और काफ़ी जगह पर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन कराया था, इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं कर रखा है। पावर सिस्टम इन्होंने एलिजिबल कर रखा है। मोस्ट प्रोबेबली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मे भी यहाँ पर एलिजिबल कर रखें, कर दें। यहाँ पर तो भाई एलिजिबल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को दिख नहीं रहा है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिस है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना वैकेंसी है आपका, 64 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 33 वैकेंसी है ना। और उसके बाद मैकेनिकल में यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं है क्या, नहीं भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में यहाँ पर हो सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं दिख रहा है आपको, हाँ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ एलिजिबल। ठीक है, ये आगे हो गया सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैकेनिकल में कितना है, 101 वैकेंसी है आपका, और इंक्लूडिंग आपका प्रोडक्शन एलिजिबल है। मैकेनिकल के सारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजी वाला एलिजिबल है क्या, प्रोडक्शन मेट्रोलॉजी वाला एलिजिबल होना चाहिए भाई। ये मेट्रोलॉजी वाला कहाँ गया, मेट्रोलॉजी वाला एलिजिबल नहीं है क्या। एवियोनिक्स भी एलिजिबल है, एविएशन, वेरियस ब्रांचेज एलिजिबल होते हैं। और कतई अगर वो पटांग ब्रांच से मेटलर्जी एलिजिबल नहीं है शायद यहाँ पर। मैकेनिकल प्रोडक्शन है, मेटलर्जी एलिजिबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एलिजिबल है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है। फिर मिसलेनियस ब्रांचेस मेटलर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर 17 वैकेंसी है। यहाँ पर मेटलर्जी मटेरियल इंजीनियरिंग 17 वैकेंसी, मैकेनिकल में 101 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको समझ में आ गया। टोटल वैकेंसीज कितना है आपका, 350 है, तो अच्छा चांस बन सकता है आपका। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। क्या होगा आपका, बीटेक के मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर एसएसबी के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे आपका एसएसबी के लिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। सेंटर्स कहाँ पर होगा बेसिकली, सबसे प्रयागराज में होगा, ये सबसे टफ बोलते हैं सारे। भोपाल होगा आपका, बैंगलोर होगा, जालंधर होगा। तो सबसे ज़्यादा आसान लोग बोलते हैं बैंगलोर या भोपाल। बैंगलोर सब काफ़ी चाहते होते हैं लोग के, बाकी पता नहीं।
सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये तो जो बच्चों ने बताया, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया। प्रयागराज सबसे टफ बुलाया था और उसी में मैं गया था। तो स्टेज 1 स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 में क्या जाओगे तो खाना पीना खिलाएगा, डेफिनेटली खिलाएंगे, आर्मी वाले ले जाएंगे आपको स्टेशन से, ठीक है। उसके बाद कैंट में जाएंगे आप, वहाँ पर नाश्ता वगैरह कराया जाएगा, लंच वहाँ कराया जाएगा। तो वहाँ पर 2 स्टेप होता है, मतलब एक टेस्ट होगा और एक जीडी होगा। अब कुछ चेंज भी हो सकता है, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आप होगे तो कहानी सही है, नहीं तो भाई घर जाओ स्टेज 1 के बाद। और हमारे टाइम में बेसिकली क्या था, आपका टिकट दिया गया था आने जाने का, जिस टिकट से गए हो उस टिकट का पैसा मिलेगा। तो टियर 3 AC तक बेसिकली एलिजिबल था। अभी वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट पहले था ये चीज़। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद ये तो चीज़ें बहुत, अच्छा शादी नहीं कर सकते भाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और इसके शादी मत करना, नहीं तो भाई आपका कैंसिल हो जाएगा, चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अच्छा फिर हम चलते हैं एंगेजमेंट 10 साल तक मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे, 10 ईयर्स आपका है ना। 5 साल के बाद भी आप छोड़ के जा सकते हैं उसमें, लेकिन आपको लेना पड़ेगा प्रोविज़न। और पर वीक कॉस्ट कितना आता है ट्रेनिंग का आपका, 20,482.40 आपका पैसा खर्चा होता है पर वीक ट्रेनिंग। अगर छोड़ के आते हो भाई पैसा देना पड़ेगा। प्रमोशन लेफ्टिनेंट से लगते हो आपका ऑन कमीशन। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कैप्टन 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आपका मेजर बन जाओगे। 6 साल कंप्लीसन 6 साल कंप्लीट करोगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे, कर्नल ब्रिगेडियर बन जाएगा भाई, मेजर जनरल। उसके बाद आपका ये फिर आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे, बहुत बड़े फील्ड में चले जाएंगे। बट ये तो भाई 10 साल में यहाँ तक पहुँच पाएंगे मेजर। मेरे एक नोन है जो मेरे फ्रेंड है जो मेजर है फिलहाल, हमारे टाइम में गए थे बेसिक SSB के थ्रू से, लेकिन ये SSC टैक्स से नहीं गए थे, वो TEC की तरह से टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स था उसके थ्रू से गए थे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कहानी समझ में आ गया। फिर सैलरी कितना मिलता है देखिए सर, ठीक। सैलरी आपका लेफ्टिनेंट का सैलरी कितना मिलता है आपका, स्टार्टिंग आपका 56,100 से लेके 1,70,500 होता है आपका। ये पे इसके लिए बेसिक पे है, तो इस पर लगभग 80 से 90 हज़ार का आपका पर मंथ आ जाएगा स्टार्टिंग, इंक्लूडिंग ऑल फिक्स जो आपका मिलता है पैसा आपका मिलता है यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। फिक्स है स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग आपका मिलता है। उसके बाद अलाउंसेस मिलते हैं, ये सारे अलाउंसेस मिला के लगभग 80 प्लस आपका सैलरी बन जाएगा। 12 से 14 लाख का आपका CTC बन जाएगा, उससे ज़्यादा ही बन सकता है CTC भाई, ठीक है। ये ड्रेस अलाउंस मिलता है आपका, राशन इन काइंड, ठीक है। उसके बाद ये आपका बेसिकली ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, डिफरेंट अलाउंसेस आपको मिलते हैं। एंड हायर TPTA सिटीज़ आपका डिफरेंट सिटीज़ का थोड़ा अलग सैलरी मिलता है, अलग स्टाइपेंड मिलता है, अलग अलाउंसेस मिलता है। चीड अलाउंसेस मिलते हैं बच्चे अगर पढ़ रहे हैं आपका 2 एल्डर्स को मिलेगा, है ना। तो नर्सरी टू 12th क्लास तक आपको मिलेगा 2250 रुपया पर मंथ आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हॉस्टल सब्सिडी मिलता है अगर आपका इतना 6,750 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए मिलता है आपका, 12th क्लास तक मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस आपका है आर्मी वालों का जैसे होता है आपका, ये यहाँ पर जाके अप्लाई कर दीजिएगा joinindianarmy.nic.in। ट्रांसपोर्टेशन वाला जो जाने आने का खर्चा है वो मैंने यहाँ पर अभी तक मैं चेक नहीं किया एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले। अगर मिलता है मैं नीचे क्या कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा ट्रांसपोर्टेशन वाला। और कोई हाँ ये है ना ट्रैवल लेवल्स, देखो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। टियर 3 AC का आपका मिलेगा, तो टियर 3 AC जो मिनिमम डिस्टेंस होगा घर से वो दे देंगे आपको, तो जाने का भी मिलेगा और आने का ही मिलेगा, फ्री है आपका। मेरी लिस्ट प्रिपेयर होगा SSB के बाद, फाइनल जब निकलेगा तब, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा भाई, कोई भी मतलब प्रोसेस चेंज होगा, जो बोल दिया फाइनल है। स्टार्टिंग डेट क्या है आपका 9 जुलाई 2026 है, सॉरी स्टार्टिंग डेट 3 बजे स्टार्ट होगा आपका दोपहर को, एंड क्लोज क्या हो जाएगा 7 अगस्त 2000 आपका 26 3 बजे शाम को आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 15 मतलब 3 बजे, 24 घंटे के हिसाब से इन्होंने कर रखा है ऐसा। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन देना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब करें, फ्री है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।